3 साल की एक मासूम बच्ची को उसके माँ बाप और बच्ची के चाचा इसी हॉस्पिटल में, जो कि पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए माना जाता है, और वो है चाचा नेहरू हॉस्पिटल। लेकिन हैरानी होगी ये बात जान करके कि जिस अस्पताल के अंदर बच्चों को उनके भगवान यानी जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीट करते हैं और बच्चे सही होकर घरों को जाते हैं, उसी हॉस्पिटल के एक गैर जिम्मेदार डॉक्टर ने माँ से, बाप से या बच्ची के चाचा से ये कह दिया कि हम जब तक इलाज नहीं करेंगे कि उस वक्त तक की एक रिपोर्ट, वो भी कोविड की, नहीं आ जाए। घर वालों ने कहा कि इसको फिट्स पड़ रहे हैं, यानी दौरा पड़ रहा है, इसकी जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चाहे मर भी जाए हम ऐसे नहीं देखेंगे जब तक कि कोविड की रिपोर्ट नहीं आ जाए। अब ये राजधानी दिल्ली का आलम है कि जहां पर डॉक्टर्स इतना गैर जिम्मेदार तरीके से मरीजों के, लोगों से, उनके रिश्तेदारों से, वो भी मासूम बच्चों के अपनों से, जो माँ बाप का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है बच्चों के माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से, अगर डॉक्टर ये कहने लगेंगे कि अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं, पहले कोविड की रिपोर्ट आने दो, तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्या यही है दिल्ली की इस वक्त की स्वास्थ्य व्यवस्था? एक तो वैसे ही त्राही त्राही मच रही है, हर शख्स यही ढूंढने में लगा है कि ऑक्सीजन कहीं मिल जाए ताकि जीवन दान मिल जाए। लेकिन इसी अस्पताल के अंदर एक बच्ची को फिट्स का इलाज चल रहा है, ना तो पर्चा बनाने वाला, यानी कि जो रिसेप्शन पे कोई मौजूद नहीं। जो वीडियोस हमारे पास आई हैं, इससे पहले कि हम बच्ची के चाचा से, उसके घर वालों से बात करें, सबसे पहले चाहूँगा कि आप वो वीडियोस देखें कि कहीं कोई नहीं है हॉस्पिटल में, रात का समय है, बच्ची तड़प रही है अंदर और कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। ना तो बेड्स पर कोई मरीज दिखाई दे रहे हैं, ना स्टाफ रूम्स में डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। गए तो गए कहाँ हैं, तो फिर जवाब देने वाला है कौन? देखिए उन तस्वीरों को। सबसे पहले तो ये देखिए कि जहाँ पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर खिड़की बंद है और जो स्मॉल विंडो है उसको भी बंद किया हुआ है। दूसरी हैरान करने वाली ये तस्वीर देखिए कि आप, एक डॉक्टर हैं, वो अपने ऊपर कुछ कपड़ा रख करके इस वक्त सो रहे हैं, पीछे इनके गार्ड बैठे हैं और वो भी आराम से सर झुका करके घुमेरियाँ ले रहे हैं, नींद में चूर हैं। आगे की तरफ देखिए तो बेड्स पूरी तरह खाली हैं, जो डॉक्टर्स की ऑन ड्यूटी टेबल है, चेयर्स हैं, वहाँ कोई नहीं है। मरीज टूके नहीं हैं या डॉक्टर्स नहीं हैं, दोनों चीज़ दिख रही है। ये देखिए रजिस्टर रखा हुआ है, खिड़की से लिया गया ये फोटो, जहाँ पर चेयर पर पेपर्स बनाने वाला, रजिस्ट्रेशन करने वाला ही मौजूद नहीं है। आगे ये पूरा जो इमरजेंसी ब्लॉक है खाली पड़ा है, एक डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा। ये कुछ पेशेंट्स खड़े हैं और ये बच्चे के माँ बाप भी खड़े हैं और दूसरे पेशेंट्स के भी खड़े हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लाए हुए हैं, कोई देखने वाला इनको नहीं है, लाइन में है, इंतजार में है। तो आगे लेकर आओ। हमने आवाज दी, आप नीचे थे, मैं आवाज दे रहा थी देर से, आप नीचे सो रहे थे क्या? उसूलों की जंग के आगे गरीब की जीत आखिर कैसे हो सकती है? और देखें कि हाथ में पर्चा लिए खड़े हैं, लेकिन इग्नोर करके, चाहे यहाँ का नर्सिंग ऑर्डरली स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, किस तरह से जा रहे हैं। हालांकि बाद में इलाज फिर शुरू हुआ, किसी तरह से मिन्नतें की गईं और उसके बाद फिर ये डॉक्टर्स के ज़रिए इलाज फिर शुरू हुआ। इमरजेंसी में भी नहीं है पर्चे में? इमरजेंसी में कोई पर्चे पे भी नहीं होता, 3:30 हो रहे हैं, बच्चे की हालत ख़राब है। हेलो सर, कोई नहीं है, खाली पड़ा। तो देखी ना आपने वो तस्वीरें, वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें और वो वीडियो कि हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की मौजूदगी ही नहीं है और रात का समय है। बच्ची के घर वाले कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए, बच्ची का इलाज शुरू कीजिए, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदार बयान के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनके अंडर में ये अस्पताल आता है, दिल्ली सरकार के तहत आने वाला ये अस्पताल है, अगर उनको नहीं एहसास हुआ अब तो कब होगा? और इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से क्या ऐसे ही खिलवाड़ होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्ची के चाचा इस वक्त पे मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं अपनी भतीजी को लेकर इमरजेंसी में यहाँ आया था, तो डॉक्टर कहने लगे पहले कोविड का टेस्ट करेंगे चाचा नेहरू हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने कहा टेस्ट तो होता रहेगा, दौरे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, अब पहले से इलाज इसका चल रहा है। पर्चा भी मैंने उन्हें पहले दिखाया, कहने लगे ये पर्चा है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है। कहने लगे कोविड का टेस्ट करेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी। मैंने कहा इतने तो बच्ची मर जाएगी। कहने लगे मर जाएगा कुछ भी हो, हम इतने इलाज नहीं करेंगे।
मैं कहने लगा डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, इलाज क्यों नहीं करेंगे, रिपोर्ट आती रहेगी, आप देखो दौरे कितने पड़ रहे हैं। उनके बराबर में एंट्री करता लड़का, वो कहने लगा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दवाई दे दो, ट्रीटमेंट कर दो इसका। कहने लगा तू चुप रहे भाई, है ना, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हाथ नहीं लाऊंगा। इतना कह के वो अपने ड्यूटी रूम में चले गए, जबकि इमरजेंसी वो है जो हॉस्पिटल उनका केबिन बना हुआ है, उसमें वहाँ से उठ के वो अपने कमरे में चले गए। फिर उस लड़के ने दोबारा जब ज़्यादा मैंने वो करा, ज़्यादा गुस्सा हुआ तो फिर जब जाकर डॉक्टर को लेकर आया, उसके बाद उन्होंने वो करा। मैंने कहा बच्ची तो मरने की हालत में, तुम टेस्ट की बात कर रहे हो। ये कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरे डॉक्टर लाइन को बदनाम कर रहे हैं। दोबारा मैं जब ज़्यादा तेज़ गर्म होने लगा, उन पर चिल्लाने लगा, तो फिर फटाफट वो लड़का जो है इमरजेंसी में एंट्री करता वो उन्होंने डॉक्टर साहब को ले कहा, कहले डॉक्टर साहब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, उसको दौरे ज़्यादा पड़ने से कुछ दवाई दे दो। तब उसने बहुत कहने के बाद उसको दवाई दी। इतना बुरा हाल कर रखा था, ये समझो कि उसको डॉक्टर को मारने को दिल कर रहा था, इतना वो हो रहा था। लेकिन क्या करते, लेकिन और भी बच्चे वहाँ थे और पेशेंट, उन्हें दिक्कत होती, ये तो हड़ताल करके बैठ जाते हैं। जो और बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत और वो भी आपदा के इस वक्त और आपदा के स्केल में कोई देखने को तैयार नहीं है बच्चों को, सब बहाना कर रखा है। बहुत कह सुनने के बाद जब ज़्यादा गुस्सा आने लगा, ज़्यादा हंगामा करने लगा, तब वो डॉक्टर को अपने कमरे में से बुला के ले गया। जबकि कह जो इमरजेंसी है, डॉक्टर को वहीं रहना चाहिए। वो छोड़ के फौरन अपने रेस्ट रूम में चला गया। मैं कहता अगर तेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा तो क्या करता फिर? तो चुप रह गए, फिर चला गया। कल कुछ भी मरा है, कुछ भी मैं इलाज नहीं करूंगा जब तक रिपोर्ट नहीं आई। आप आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और मैं आपसे ये सवाल दोनों से ही पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के अंडर में ही आने वाला ये अस्पताल चाचा नेहरू है जहाँ पर बच्चों का इलाज होता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा जाएंगी और आप लोगों के साथ ही ये होगा, तो दूसरों किसी की क्या हम फिर अपेक्षाएं उम्मीदें कर सकते हैं? नहीं, कुछ है डॉक्टर, ऐसा नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर हैं जो नहीं समझते, उनका इलाज होना चाहिए। सबसे गुस्सा तो ज़्यादा जब ये आया कि जहाँ रिपोर्ट करनी है, जिससे शिकायत करनी है वो शिकायत कर लो। मैं ना फिलहाल जब तो चुप रहा, क्योंकि बच्ची की हालत सीरियस थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उसको। मैंने कहा तेरे से कल बात करूँगा। नहीं, ऐसे डॉक्टर को इलाज होना चाहिए, उनका है ना सख्ती से इलाज होना चाहिए। जो और डॉक्टर को भी सबक मिले, जो लापरवाह डॉक्टर ही कर रहे हैं कोविड के नाम पे, जो सबको धोखा दे रहे हैं। और इस वक्त में मेरे साथ में पूर्व रोगी कल्याण समिति के मेंबर रहे जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के फहीम भी मौजूद हैं। फहीम, ये क्या सिचुएशन सामने आई है, वो भी आप लोगों के साथ की जो आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये अस्पताल जो है दिल्ली सरकार का ही अस्पताल। बिल्कुल दिल्ली का सबसे टॉप हॉस्पिटल चाचा नेहरू बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और सरकार पूरी तरीके से, और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट अगर कहीं सरकार चल रही है इस टाइम तो दिल्ली की चल रही है स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन कैसी चल रही है जहां आपके अपने बच्चे के साथ ये चीज आ गई सामने? बिल्कुल मानता हूं। उस डॉक्टर के खिलाफ मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी अपील करूंगा, सत्येंद्र जैन से भी अपील करूंगा कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जो सरकार को भी बदनाम करते हैं और लोगों की जान के भी दुश्मन बन सकते हैं, ऐसे डॉक्टरों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल नहीं लेगी संज्ञान में, बिल्कुल लेगी। और आपकी वीडियो के माध्यम से मैं ये मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में देखी जाएगी और इस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। जो भी रात में इसमें डॉक्टर अभी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पर्चा बनाने वाले सो रहे हैं, डॉक्टर सो रहे हैं, अपने रूम में चले गए हैं, कोई सुन के राजी नहीं है, ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई होगी और ये सरकार कार्रवाई करने में सबसे तेज है। मुझे नहीं लगता कि अब तक कुछ हुआ होगा। बच्ची का इलाज नहीं हो रहा और डॉक्टर कहते हैं कि पहले कोविड की रिपोर्ट आ जाए, चाहे बच्ची मरती है मर जाए, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, उसके बाद ये हाल है। डॉक्टर सरकार नहीं है, डॉक्टर एक इंसान है। ये सरकार की गलती नहीं है, उस डॉक्टर की गलती है जो उस टाइम मौजूद था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, आपका सरकारी अस्पताल के अंदर मालिक तो सरकार है ना, जिसके मुलाजिम वो डॉक्टर हैं। हम मानते हैं फहीम के फ्रंट लाइनर्स है डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस वगैरह, लेकिन क्या ये रवैया और तरीका ठीक है? नहीं, उसका बिल्कुल गलत है जिस डॉक्टर ने ये काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस सरकार से, और हमेशा हुआ है, कार्रवाई होगी ऐसे डॉक्टर के खिलाफ। आम मरीजों का क्या होगा जब ये हालात आपके साथ हुई तो? सर, अभी तक तो दिल्ली में मेरे हिसाब से मेडिकल का सबसे अच्छा सिस्टम चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लोगों की लाशें दरियाओं में मिल रही हैं, लोग गड्ढों में डाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे अच्छा अगर कोई पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल सिस्टम चल रहा है तो दिल्ली में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बदतमीज भी हो सकते हैं, और मैं उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, ये फहीम का अपना परसेप्शन है, अपना मानना है। हालांकि वो बच्ची इन्हीं के परिवार से है और जिस तरीके से बच्ची के माँ बाप को, बच्ची के घर वालों को ये सुनने को मिला कि कोविड रिपोर्ट बगैर
नहीं इलाज शुरू होगा, चाहे कितना ही फिट्स पड़ते रहे या बच्ची जिंदा रहे या नहीं। इन तमाम चीज़ों को हुकूमतों को देखना लाजमी है। अलावा उसके वो डॉक्टर्स जो दिन रात अपने घर को, अपने परिवारों को छोड़ करके लोगों की मदद में लगे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, हम वाकई उनको दिल से सलाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स जो वहशी बने हुए हैं और जिन्होंने एक मासूम बच्ची के लिए इतनी बड़ी बात कह दी, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो यकीनी तौर पर यह कहा जाएगा कि फिर दिल्ली सरकार के, केजरीवाल हुकूमत के जो सरकारी दावे हैं स्वास्थ्य को, हेल्थ को लेकर, वो सिर्फ दावे ही हैं। उनकी पोल खुलती नजर आती है इसी वाक़े से। दूसरी तरफ आजकल का जो बहरान है ऑक्सीजन को लेकर के, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी अपने अंदर नरमी लानी होगी, क्योंकि वही सरकार के और मरीजों के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो उनका इलाज भी करते हैं और जो अपनी खिदमत भी अंजाम देते हैं। यही हालात अगर रहे तो लोगों का भरोसा दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग पर से उठेगा, अस्पतालों से उठेगा, दिल्ली की सरकार से उठेगा। हम हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की दोबारा कोई भी ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आए, और हम यही उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि जिस डॉक्टर ने इस बच्ची के परिवार वालों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया, ऐसा सलूक किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।